ये रही महाराज जी की गुफा। सीताराम दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से लगातार पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले साधु संतों के दर्शन कराते आ रहा हूं। आज आपको चित्रकूट के जंगलों में एक वृद्ध संत की गुफा में लेके जाने वाला हूं। चारों तरफ से बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे। ये सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी के नीचे महाराज जी की कुटिया मंदाकिनी गंगा जी के उस पार है। बहुत ही खतरनाक रास्ता है और टाइगर बाहुल्य क्षेत्र भी है। यहाँ आना जाना इतना आसान भी नहीं रहता। ये तस्वीरें आप मंदाकिनी गंगा जी की धारा की देख रहे हैं। हालांकि यहाँ का पानी अभी सूख गया है और कहीं कहीं पर देखिए पानी भरा है। चट्टानों के नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। तो दोस्तों उस ओर से मंदाकिनी गंगा जी को पार करके हम दूसरी ओर आ गए हैं और इधर अभी जंगलों के अंदर महाराज जी की कुटिया है। तो थोड़ा दूर अभी और आगे जाना होगा। बहुत ही खतरनाक और पथरीले रास्ते हैं और इस तरह का जंगल है। देखिए अभी जंगलों में हरियाली देखने को नहीं मिल रही ज़्यादा। और इस रास्ते से होते हुए थोड़ा आगे महाराज जी की कुटिया है। तो ये दोस्तों मैं महाराज जी की गुफा के नज़दीक आ गया हूँ और वो महाराज जी देखिए अपने गुफा में भजन साधना कर रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों महाराज जी का माला जाप चल रहा है अभी। महाराज जी की गुफा के ठीक सामने आप देखेंगे तो महाराज जी अपनी तिरपाल वगैरह ताने हैं। यहीं पर महाराज जी का बैठका है, सामग्री भी रखे रहते हैं। पानी पीने के लिए घड़ा भी रखे हैं और यहीं पर महाराज जी अपना भोजन प्रसाद बनाते हैं। गुफा के ठीक सामने आप मंदाकिनी गंगा जी के दृश्य देखेंगे। हालांकि अभी पानी नहीं है। महाराज जी के गुफा के ऊपर आप देखेंगे तो बहुत ही खतरनाक और डरावना जंगल मिलेगा। बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं और जंगली जानवरों की आवाज़ें भी आ रही हैं। इस तरह के जंगलों में महाराज जी एकांत में रहकर भजन साधना करते हैं। आइए महाराज जी के ठाकुर जी भगवान के भी दर्शन करा देता हूँ। यहाँ पर देखिए महाराज जी पूजा पाठ किया करते हैं। राम लक्ष्मण सीता जी की फ़ोटो लगाए हैं, भगवान भोलेनाथ की भी लगाए हैं। पूजा का सामान यहीं रखे हैं और यहीं महाराज जी के बर्तन वगैरह। महाराज जी आप अंधेरे में रहते थे, आपके लिए प्रकाश की व्यवस्था है। ये महाराज जी आपकी सेवा में ठाकुर जी की कृपा से सोलर पैनल। और महाराज जी ये आपकी सेवा में एक बैटरी है। ये महाराज जी आपकी सेवा में बैटरी। और महाराज जी ये वायर है इसके लिए और एक बल्ब। महाराज जी ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती है। और महाराज जी आपकी सेवा में ये सब्जी प्रसादी है। और महाराज जी आपकी सेवा में आम है और सोयाबीन की बरी है महाराज जी। महाराज जी ये सरसों का तेल आपकी सेवा में। और महाराज जी इसमें बेसन है आपके लिए। महाराज जी मूंग की दाल है और ये छोला वाले चना है महाराज जी। आपकी सेवा में ये चावल है। और महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। भगवान कल्याण करे सबका। तो दोस्तों इधर महाराज जी का माला जाप चल रहा है और दूसरे महाराज जी देखिए अपना इधर प्रसाद बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी महाराज जी क्या बन रहा है इसमें? दाल पक रही है। दाल पक रही है। और क्या बनाएंगे महाराज जी? चावल बनाएंगे। चावल और टिक्कड़ बनेगा जी। महाराज जी अभी तक आप अंधेरे में भजन साधना करते थे, अब उजाला ठाकुर जी ने भेजा है। हाँ। अब ठीक रहेगा ना महाराज जी? हाँ अब व्यवस्था हो गई ठाकुर जी की कृपा से। अब उजेला भी हो जाएगा हमारे यहाँ। फिर रास्ते में जानवर भी दिखेंगे, हर चीज़ दिखेगा। हाँ। अभी तक तो अंधेला ही था, लेकिन अब ठाकुर जी भेज दिए, उनकी कृपा हो गई तो उजाला आ गया। महाराज जी अंधेरे में रहते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी? कोई दिक्कत नहीं होती थी। शाम बिच्छू उच्छू निकलते थे। कल 2 बिच्छू निकले थे यहाँ छोटे छोटे। अच्छा। वो तो सुबह फिर चले गए। तो महाराज जी भोजन प्रसाद में आज क्या क्या बनेगा? भोजन प्रसाद में अभी दाल पक रही है। हाँ। और चावल महाप्रसाद बनेगा। हाँ। और इसके बाद टिक्कड़ लग जाएंगे। हाँ। हो गया, यही प्रसाद है हमारा।
जी। और इसी से हम लोग पाक लिए संतुष्ट हो जाते हैं, बस हो गया। और जैसे महाराज जी राशन सामग्री खत्म हो गई तो फिर क्या करते हैं? तो फिर वो तो ठाकुर जी की कृपा है, जैसे भी जो चाहते हैं वही होता है। हाँ। और अन्न फल फूल भी खाना पड़ता है, ये पत्ते भी खाना पड़ता है कभी कभार, जी। जब राशन ख़त्म हो जाता है। हम्म। नहीं तो पहले तो ठाकुर जी की कृपा से हमारे पास कुछ भी नहीं ऐसा है कि ख़त्म हो जाए, भगवान सब कुछ देता रहता है। महाराज जी इतने एकांत में आप कुटिया बनाकर गुफा बनाकर क्यों रहते हैं? हम लोग इसलिए यहाँ पे रहते हैं कि हमारी एक दिन मर्जी हुई हाँ। ठाकुर जी की कि कहीं ना रह के गाँव देश में कहीं न रह के जंगल में एकांत जाकर और कुछ साधना भजन करिए। तो हमारा मन भगवान के साधना पे लग गया और किसी के कहने पे ये कार्य हम नहीं किए, ये केवल भगवान के ही कहने से अपना कार्य हम अपनाए हैं। जी। और ये साधना हमको अच्छी लगी, क्योंकि भगवान का जो राम नाम की लूट है, उससे बड़ी लूट कोई लूट नहीं है। और उससे बड़ा कोई सुखदायक और कोई लाभ और घाटा उनमें कुछ भी नहीं होता। जो होगा फायदा ही होगा, घाटा तो होता ही नहीं है भगवान के भजन में। महाराज जी राम नाम की लूट में भूखे भी रहना पड़ता है। हाँ, भूखे भी, लेकिन उन्होंने ऐसा ही कर देते हैं अपने माया से कि जो 2 दिन 4 दिन 6 दिन नहीं खाएगा, उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। उनके ही भगवान उनको अपने से ही ऐसा कर देते हैं कि उनकी भूख ही हर लेते। दोस्तों महाराज जी अपनी गुफा में माला जाप कर रहे हैं। देखिए महाराज जी की गुफा है, चट्टानों के अंदर महाराज जी बैठे हैं। तो दोस्तों महाराज जी का सोलर सेट मैं अभी फिट कर देता हूँ और ये पैनल और बैटरी जोड़ करके यहीं कहीं रख देते हैं। महाराज जी कहाँ पर रखना है इसको? यहाँ पे रखना है हमको, यहाँ पर रखते हैं। ओम। दोस्तों महाराज जी अपना पैनल धूप में रख रहे हैं ऐसे बस इतने। तो दोस्तों महाराज जी अपना यहाँ पैनल रख दिए और इधर चारपाई के नीचे बैटरी रख दिए हैं और ये देखिए तेंदू के पेड़ में अपना बल्ब लगा दिए हैं, बल्ब जला भी दिए हैं, जल रहा है। ओम। महाराज जी बढ़िया उज्जर हो रहा है। हाँ, उज्जला बढ़िया हो रहा है। अब बढ़िया रहेगा ना महाराज जी? हाँ, बढ़िया रहेगा। जो भी हमारे भक्तगण उजेला भेजे हैं ठाकुर जी की कृपा पे, उनके लिए हमारी श्रद्धा भाव और हमारा आशीर्वाद उनके तक पहुँचे और उनको भगवान सुखी रखे। महाराज जी इसमें कमंडल में क्या रखा है? इसमें छाछ रखा है। छाछ मट्ठा। महाराज जी कहाँ से आ जाता है? हो गया, भगत आए थे अभी सुबह। अच्छा। तो अपना पत्ता तोड़ते हैं, तेंदू पत्ता। हाँ। वो लेके आए थे तो डेली दे जाते हैं। अच्छा, जो पहाड़ों में तेंदू पत्ता तोड़ने आते हैं तो ले आते हैं छाछ वगैरह, दूध वगैरह। हाँ, अच्छा अच्छा। तो दे जाते हैं। देखे दोस्तों महाराज जी की कुटिया में छाछ भी दे गए हैं भगत लोग। तो ये देखिए दोस्तों महाराज जी अपना आटा लगाने लगे, टिक्कर प्रसाद बनाएंगे और इसमें महाराज जी का महाप्रसाद चावल पक रहा है और इधर दाल पक गई महाराज जी की। तो दोस्तों महाराज जी का धुना चैतन्य हो गया। अब महाराज जी टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। ये देखिए इस तरह का महाराज जी का चूल्हा है। महाराज जी तवा चढ़ा दिए अपने धुने में। तो देखिए दोस्तों महाराज जी कितने मोटे मोटे और खरे खरे टिक्कर पकाते हैं। महाराज जी काफ़ी मोटे टिक्कर बनाए करते हैं। हाँ, काफ़ी मोटे टिक्कर बनाते हैं जी। हाँ। दोस्तों बंदर आ गया महाराज जी की कुटिया में। महाराज जी देखना। हाँ, बंदर ये आते ही रहते हैं। हाँ। दिन भर आते हैं। ओम। बंदर के डालेंगे क्या हाँ, महाराज? इतना बंदर को दिया करते हैं। अच्छा। एक टिक्कर ले। ये देखिए कितना चाव से खा रहा है।